हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो ये नोटिफिकेशन आई थिंक आपने पहले ही सुन लिया होगा कि ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टें जो है वो निकाली गई है। तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी स्टेट्स में ये पोस्टें निकली हैं। अप्रोक्स 38,926 ग्रामीण डाक सेवक GDS जिनको बोलते हैं उनकी पोस्टें निकाली गई है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पोस्टें आई हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चर्चा में इसलिए बनी रहती है क्योंकि इसमें एक तो सबसे पहला कि कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है कि आपको 3-4 घंटे काम करने के लिए जो है वो 10 से 12 हजार रुपए जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, दूसरा आपको जो है वो 3 से 4 घंटे का अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होती है। अगर आप 10th पास आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बट फिर भी जो है वो कुछ कैंडिडेट बाद में जो है सिलेक्शन होने के बाद भी जो है वो इस जॉब को छोड़ देते हैं। कुछ के तो पर्सनल रीजन होते होंगे, बट एक इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि आपका नोटिफिकेशन को ध्यान से ना पढ़ना। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप जो है वो अप्लाई करते वक्त स्किप कर देते हो और बाद में जब उस चीज की डिमांड की जाती है तो आप जो है वो फिर उस जॉब को छोड़ देते हो। तो वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी कितनी पोस्टें हैं, उसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टें निकली है, ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लास्ट डेट की यहां पर बात करूं तो 2/5/2022 से आप अप्लाई कर सकते हो और 5/6/2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। सिंपल सा करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। उसके बाद मेरिट बेसिस पर जो है वो आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट होगा वो 11वें मंथ तक जो है वो आपका आ जाएगा, यानी कि नवंबर तक आपकी जो है वो सिलेक्शन भी हो जाएगी अगर आप इसके अंडर आते हो। ठीक है जी, तो यहां पर जो है वो पोस्ट निकली है आपकी BPM ब्रांच पोस्ट मैनेजर की और ABPM की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक की। ठीक है जी, तो ये पोस्ट निकली है। अगर हम BPM की बात करें तो यहां पर आपको जो अमाउंट मिलेगा, ठीक है, यानी कि TRCA का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। यहां पर लिखा गया देखिए मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स। ठीक है, यहां पर 4 घंटे के लिए आपको जो मिलेगा वो BPM को मिलेगा 12,000 रुपए और जो ABPM या डाक सेवक होंगे उनको मिलेगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये 4 घंटे के आपको मिलेंगे, बाद में जो है ये फर्दर आपका जो है वो बढ़ भी सकता है। ठीक है जी, तो ये चीजें यहां पर दी गई है। ये आपका सैलरी अमाउंट है जो कि आपको सैलरी मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे, बाकी यहां पर पूरा आप जो है वो पढ़ सकते हैं। एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है। अगर आप इन दोनों में आते हो तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा यहां पर कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी गई है जिसकी जरूरत आई थिंक आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर और भी चीजें दी गई है। अब यहां पर अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया है, ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ साथ कंपलसरी नॉलेज आपको लोकल लैंग्वेज की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिमाचल प्रदेश के लिए आपको हिंदी आना जरूरी है। उसी तरीके से यहां पर ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है वो अलग अलग लोकल लैंग्वेज होती है, तो आपने जो है वो 10th तक की पढ़ाई एटलीस्ट उस लैंग्वेज में की हो। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की नॉलेज होना वो है, वो जो GDS की पोस्ट है उसके लिए आपको बहुत जरूरी है। स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है जी, तो साइकिलिंग की नॉलेज आना आपको जरूरी है क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है जी, फिर जी इस मेन पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही जो है वो आप फॉर्म भर सकते हो। फी जो है वो रखी गई है आपकी 100 रुपीज आपको पे करना है। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे जो जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है जी, जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं, SC हैं, ST हैं, PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है जी, उनके लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं रखी गई। तो फीस इन्होंने कम ही रखी है, ठीक है, और बाकियों को तो जो है वो फ्री ही कर दिया है। और किस तरीके से अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, कुछ यहां पर डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वहां पर भी आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको नेम फिलअप करना है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर होगा, कम्युनिटी हो गया, ठीक है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है वो हो गया। ठीक है, किस स्टेट से आपने जो है वो 10th पास की है, कौन सी लैंग्वेज में की है, कौन से ईयर में की है। ठीक है, आपके पोस्ट फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी और सिग्नेचर की, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपको भर देनी है। उसके बाद जो है वो आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर उसी के बारे में जो है वो डिटेल दी गई है कि 50 KB से ज्यादा आपको ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है, तभी जो बाद में क्या होता है कि आपकी फोटो जो है वो अपलोड नहीं होती है, फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है अगर आप अप्लाई करने पा रहे हो। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं सबसे पहले बता देता हूं। ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें, BPM, अगर मैंने पहले गलत बोला हो,
बीपीएम की फुल फॉर्म है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो यहां पर जॉब जो होगी वो कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर आप बीपीएम के तहत सेलेक्ट होते हो तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, जो आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस होगा या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की होती है, वो सारी आपको जो है वो करनी पड़ेगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? वो होगी आपकी बीपीएम की, ठीक है जी। उसके बाद मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर सर्विसेज, जितनी भी कस्टमर सर्विसेज होती हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सर्विसेज होती हैं, और भी जो पोस्टल प्रोडक्ट और दूसरी सर्विसेज होती हैं, वो सारा काम किसका होता है? वो आपका बीपीएम का होगा, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का होगा, ठीक है जी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। ये जितने भी जो है वो आपके रिकॉर्ड रखने जो हैंडल डिवाइस होते हैं, मोबाइल स्मार्टफोन जो भी आपके पास होगा, वो सारी चीजें जो है वो आपकी किसके द्वारा की जाएगी? ब्रांच पोस्ट मास्टर के द्वारा की जाएगी। यही जो है वो जॉब प्रोफाइल है। फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो सेल्स ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, ठीक है जी, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, अदर ट्रांजेक्शन, वो किसका काम होगा? वो होगा आपका सेल जो आपके असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है जी। फिर इसका मेन काम क्या होगा कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा, ठीक है जी, उनको जो है वो असिस्ट करना, क्योंकि असिस्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है। फिर मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये मार्केटिंग करना, ठीक है, जो भी पोस्टल प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं उनकी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो भी आईपीओज, एएसपीओ, एसपीओज, एसएसपीओज के द्वारा जो भी वर्क असाइन होगा, वो सारी चीजें करना। उसके बाद डाक सेवक है, तो डाक सेवक जो है जो भी आपके सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं इधर से उधर घूमने के, वो आपके डाक सेवक के द्वारा किए जाएंगे। मतलब मैं शॉर्ट में आपको जो है वो समझा रहा हूं। तो ये सारी चीजें, ये जॉब प्रोफाइल जो है वो आपकी होगी। बाकी आपके जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो 10th में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर होगा, और अगर आपकी ग्रेड आई है तो यहां पर ग्रेड का चार्ट भी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कर पाओगे, ठीक है जी। 15/11/2022 से पहले आपका जो है वो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको रिजल्ट आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करते रहें। अब आप यहां पर मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूं और उसके बाद डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट जो यहां पर इन्होंने बोला है। देखिए इस तरीके की जो है वो आपकी वेबसाइट रहेगी जब भी आप खोलोगे इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। तो यहां पर पूरी जो है वो स्टेट्स दी गई है, अप्रॉक्स 23 स्टेट्स में जो है वो ये पोस्टें निकली हैं, जिसमें आप यहां पर हिमाचल प्रदेश भी देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड और इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, फी पेमेंट से रिलेटेड और अप्लाई ऑनलाइन से रिलेटेड। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टेज 1 है, यहां पर आप रजिस्टर कर दीजिएगा। फिर आप जब रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो फी पेमेंट पर आपका नेक्स्ट यहां पर पे ऑनलाइन करना है और फिर आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट वाले सेक्शन में यहीं पर आकर जो है वो आपको रिजल्ट चेक करना है। तो ये वेबसाइट पूरी अच्छी तरीके से बनी है, ठीक है। लास्ट डेट 5/6/2022 है। अब यहां पर अगर आप हिमाचल प्रदेश पर क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो यहां पर आपको दिखेगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपकी 1007 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से जनरल की जो है वो 424 है, ईडब्ल्यूएस की 99 है, ओबीसी की जो है वो 191 है, एससी की 229 है, एसटी की 47 है, पीडब्ल्यूडी ए 4 है, पीडब्ल्यूडी बी सी 5 है और पीडब्ल्यूडी सी जो है वो 7 है और पीडब्ल्यूडी डीई जो है वो आपकी 1 है, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें जो है वो 1007 निकली हैं। अब ये कहां पर निकली हैं, कैसे किस तरीके से निकली हैं, ठीक है। अगर आप हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करोगे तो यहां पर चंबा, हमीरपुर, ठीक है, मंडी, सोलन, गोपीपुर, देहरा गोपीपुर, मंडी, ठीक है जी, फिर शिमला, ऊना, धर्मशाला और रामपुर बुशहर, यहां पर जो है वो पोस्टें निकाली गई है। तो इन पर से आप किसी पर भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं चंबा पर क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आपको दिखेगा कि कहां पर जो है वो किस किस की पोस्टें निकली है। फॉर एग्जांपल चंबा अवन बीओ, ठीक है, GDSB PM की पोस्ट यहां पर ओबीसी के लिए 1 निकली है, पिन कोड यहां पर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से यहां पर दूसरे, तीसरे, चौथे पर क्लिक करके जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसी तरीके से आप देहरा गोपीपुर में देख सकते हो, मंडी में देख सकते हो, जहां के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहां का देख सकते हो। यहां पर इन्होंने सिर्फ वेबसाइट पर ही दे दिया है, नोटिफिकेशन में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैंने आपको वेबसाइट को जो है वो दिखा दिया है। तो आपको सिंपल सा विजिट करना है वेबसाइट को, ठीक है, इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in। और उसके बाद क्या होगा कि आप इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको मेन चीज बता देता हूं जो यहां पर इन्होंने मेंशन की है कि आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या चीजें जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि जरूरी है आपको जानना। बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होती है, जिनको पता है उनकी बहुत अच्छी बात है। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट।
जब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी आपको जो है वो एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए जहां के लिए सिलेक्शन की गई है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपको एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, अब उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर एग्जांपल लोकेशन यहां पर बताई गई है कि कहां पर आपकी लोकेशन होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, पावर सप्लाई कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के जो है वो एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में हो। फॉर एग्जाम्पल आपका पंचायत भवन में हो या फिर स्कूल में हो, आप कोई प्राइवेट जगह जो है वो नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपकी एंगेजमेंट यानी कि पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये चीज इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं, अगर उनकी सिलेक्शन भी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उनको ये चीज पता नहीं होती है, फिर बाद में वो क्या करते हैं कि उस चीज को छोड़ देते हैं। तो ये चीज दिमाग में पहले ही बिठा लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट यहां पर एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये सिर्फ जो अप्लाई होगा वो जीडीएस बीपीएम पर होगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर पर। यानी कि अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ही आपको ये चीज जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये आपका जो है वो सारी जगह जो है वो आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लोकेशन की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन द मेन बिजी पार्ट ऑफ द विलेज। ठीक है, जिस भी विलेज में जहां पर भी पोस्ट होगी तो आपकी जो लोकेशन होनी चाहिए वो बिजी पार्ट में होनी चाहिए विलेज के। ठीक है, द कैंडिडेट सिलेक्ट फोर्थ एंगेजमेंट ऑफ बीपीएम शैल हैव द प्रोवाइड सर्टेन लोकेटेड अकोमोडेशन आपको करना पड़ेगा। साइज क्या होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई जो है वो आपका द जीडीएस ब्रांच ऑफिस शुड हैव डायरेक्ट एक्सेस अप्रोच फ्रॉम विलेज रोड एंड शुड बी लोकेटेड इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। जो आपकी बिल्डिंग होगी उसके फ्रंट पोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस हो विलेज रोड का। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें दी गई है जो कि आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है वो अप्लाई आपको करना है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, अगर बीपीएम के लिए कर रहे हो तो ये कंडीशन आप जान लीजिएगा। एबीपीएम के लिए या फिर आप डाक सेवक के लिए कर रहे हो तो ये रेकमेंड आपके लिए नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। मेरा काम था आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।